एक गलत आदत को अगर सही समय पे रोका ना जाए तो वो धीरे धीरे एक कस्टम बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक परंपरा बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है विनीत पांडे क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही नई परंपरा की बात कर रहा हूं और नई परंपरा यह है कि स्टूडेंट्स को कैसे परेशान किया जाए। भारतीय एजुकेशन जो हमारा है या इंडियन सिस्टम जो हमारा था पढ़ाई का, ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि स्टूडेंट्स को कैसे टॉर्चर किया जाए, कैसे परेशान किया जाए, कैसे किया जाए कि जितने भी बच्चे एग्जाम पास करके हमारे पास वापस नौकरी मांगने आएंगे उनको हम रास्ते में उलझा दें। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम है, 3 से 4 दिन में आपके एग्जाम है, किसी का कोई एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सोचिए कितनी एक दयनीय स्थिति है कि वो बच्चे किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनकी कंप्लेंट सुन नहीं रहा है कोई ग्रीवेंस सेल जहां पे स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसी न्याय व्यवस्था हो जो अपने आप इस चीज को सोचे कि एक कंप्लेंट आ रही है, आइए इस पे कार्रवाई करते हैं। बच्चे सिर्फ अपने अपने टीचर्स के पास मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास भी हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, कई दिन से आ रहे हैं। चूंकि परंपरा हो गई है कि एग्जाम से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है कि कहां पे होगा एडमिट कार्ड, पास का सेंटर होगा कि दूर का सेंटर होगा, रिजर्वेशन पे होगा कि नहीं होगा, क्या ये कहीं कोई तरीका है? आपने किसी देश में ऐसा देखा है? एजुकेशन सिस्टम आपसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं लगभग 2 से 3 महीने पहले। फॉर्म भरवाने के बाद आपसे पैसे लेते वक्त तो ये 2-3 महीने पहले लेते हैं। जब आपके सेंटर्स रिलीज करने होते हैं तो ये क्यों देरी कर रहे हैं? किसी भी एग्जाम को आप देखिएगा, नॉर्मली 20 से 25 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाया करता था, क्योंकि अचानक से कोई भी स्टूडेंट जो अपने परिवार के साथ जाए या अकेले जाए, ना तो वो सेंटर पे डायरेक्टली आसानी से पहुंच सकता है, ना हर किसी की कहानी सेम है। अब आज इस वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे क्या रीजन था? बहुत समय से आपने देखा होगा कि मैंने इन इश्यूज पे बात करना कम कर दिया है। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि फूट डालो राज करो की जो नीति है वो ऑलरेडी चलाई जा रही है। आपस में ही यूट्यूबर्स को, टीचर्स को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। अपने ही साथी टीचर्स आके हमें ही टारगेट कर रहे थे कि ये लोग पढ़ा नहीं रहे, आवाज उठा रहे। बताइए, पढ़ाते रहेंगे, आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो कब तक पढ़ाते रहेंगे? 1857 की क्रांति में कौन था क्रांति करने वाला? कोई प्रोफेशनल क्रांतिवीर बाहर से आया था? किसान थे, छात्र थे, टीचर्स थे, औरतें थी। 1857 की क्रांति में जो लोग उठे थे वो लोग थे जो चुपचाप अपना काम करते थे, लेकिन एक लेवल पे उन्हें लगा कि उठना पड़ेगा। हाँ, 1857 की क्रांति में भी अपने ही लोगों का अपनों ने ही विरोध किया था और एक बड़ा रीजन यही है कि वो क्रांति फेल हुई। आपके बहुत बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स जो हैं, सब एक साथ आवाज उठा सकते हैं पर कोई नहीं उठा रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग डेट्स दे करके और गैप दे दे के करवाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, सारे टीचर्स बंट गए। कोई अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कोई अपने सब्जेक्ट की। कहीं ना कहीं इसका मैं भी शिकार हूं। मैं भी अब बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश के बच्चों का एग्जाम आने वाला है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन हमें कैसे लाया गया इस लेवल पे। अब देखो, आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक ट्वीट है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, इस ट्वीट को पढ़िए। कौन है ये? आरती जी है हमारे पास। आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड, पहली ही लाइन में उनको बताना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है वो डिसेबल्ड हैं, वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। अपीयरिंग इन यूजीसी नेट एप्लीकेशन नंबर ये एनटीए गेव जयपुर एग्जाम सेंटर, जो कि इनके लिए काफी चैलेंजिंग है और इनको 2 दिन पहले जाना है क्योंकि इनकी जगह कोई और पेपर में इनको बताएगा। शायद ये विजुअली इंपेयर्ड है, शायद इनकी आंखें इनके साथ नहीं है, प्लस इनको एग्जाम को हैंडल करना होगा। ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरा सेंटर बदल दीजिए। एक स्टूडेंट को उसके नियर बाय सेंटर्स देने के बजाय आप उसको अनएक्सपेक्टेड सेंटर्स क्यों दे रहे हैं? सुबह भी मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर मेरा सेंटर जो था मेरे 4 ऑप्शंस में से नहीं है, मुझे 400 किलोमीटर दूर सेंटर दिए। क्या ट्रेन टिकट्स आसानी से हो जाएंगी? एक लड़की जिसे एग्जाम देने जो जाना है, क्या वो सेकंड एसी फर्स्ट एसी की टिकट फटाक से करवा पाएगी? या वो जनरल में पैर लटका के दरवाजे पे बैठ के जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? खैर,
ऐसी बातें पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। किसे फ़र्क नहीं पड़ता? कौन है जो उसे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, या शायद उसके कानों को कुछ और सुनने की आदत है, उसे दुख दर्द पीड़ा समझ नहीं आती। इन्हें कौन बताएगा कि कबीर जी ने कहा था, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे जीव के चाम से लौह भस्म हो जाए। किसी को इतना मत सताओ कि उसकी तुम्हें हाय लग जाए। खैर, मैं जानता हूं एग्जाम का समय है और हम बहादुर हैं, हम योद्धा हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। आपके लिए मैसेज है, जितने स्टूडेंट्स हैं अपने सेंटर्स को मान के चलो कि सरप्राइजिंगली कोई और सेंटर आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड सेंटर आ सकता है। अपने परिवार में अपने फैमिली मेंबर्स को रेडी रखो। कोशिश करो कि वो जितना भी जुल्म करें, तुम अपनी लड़ाई जारी रखो। तो कोशिश करो, खास करके फीमेल स्टूडेंट्स, अपने घर में ब्रदर्स या फादर हैं, उनको बोलिए कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर सरप्राइजिंगली दूर हो सकता है, तो आप छुट्टी वगैरह लेके एडवांस में रेडी रहिए। अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि सेंटर्स कहीं भी आ सकते हैं और एडमिट कार्ड आपको लास्ट मोमेंट ही आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को है तो 10 अक्टूबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये दुखद है कि हमें पढ़ाना छोड़ के हमें ये सब बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन क्या करें, जब एक गलत परंपरा पड़ जाए तो किसी एक को आवाज़ उठानी पड़ती है। दोस्तों, चूंकि वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो जितना दबाए, तुम उतनी ही एनर्जी से उठो। इनको दिखा दो कि तुम्हारी जंजीरों में उतना दम नहीं है जितना हमारी हड्डियों में। हम तोड़ देंगे उसे, हम बाहर आएंगे, और तुम जितना भी हमें फेल करने की कोशिश करोगे, हम उतना ही ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, उस सेंटर पे भी पहुंचेंगे और तुमसे अपना हक छीन के लेंगे। जी हाँ दोस्तों, छीन के जेआरएफ करेंगे, करके दिखाएंगे। जय हिंद। Hey guys, this is Vineet Pandey. We have launched a very exclusive test series for you. You have access of net paper, but not all of you have the access of set paper and top university PhD entrance exams. When you prepare for your exams, you read something else and you find something else in exam. To give you the first hand taste, to give you the exact realistic approach towards the paper, we have launched a special test series with 700 questions. With time, we will add a lot of other questions in this thing. Fill the form for the test series, click the link below and be the part of the test. These test series are not only going to make you prepared for the exam, there are many chances that the same questions will be asked in net exams. So mug up these questions, solve these questions, prepare these questions, and when you are doing all these questions, remember these things, that there are chances they may ask you questions from that series only. So be ready for the most exclusive test series prepared by Vineet Pandey. Join it.